नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चौराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर 2024 के इलेक्शन की गहमा गहमी है। एक जानिब मुल्क की कई नामवर सियासी शख्सियात के कागजात नामजदगी मुख्तलिफ हलकों से मंजूर हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब वो नामवर सियासतदान हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि किन सियासतदानों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और इसकी वजूहात क्या हैं। नाजरीन, इस हवाले से पहला बड़ा सियासी नाम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जिन्होंने लाहौर के साथ साथ मियांवाली के हल्का NA89 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इमरान खान के कागजात नामजदगी मियांवाली के हल्का से इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए हैं कि उनका इदारा नमल यूनिवर्सिटी पंजाब सोशल सिक्योरिटी का नादहिंदा है और इसके ज़िम्मे 36,88,600 रुपये वाजिबुल अदा हैं। नाजरीन, इस सिलसिले के दूसरे सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद हैं, जिनके सवात से कौमी असम्बली के हल्का NA2 और NA4 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। मुराद सईद के कागजात नामजदगी पर यह एतराज़ लगा है कि वो इश्तिहारी हैं और कई संगीन जराइम के मुकदमात में नामजद मुल्ज़िम होने की वजह से पुलिस को मतलूब है। इस सिलसिले के तीसरे और चौथे सियासतदान मखदूम शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी हैं, जो मुल्तान से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, मगर उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के कागजात पर एतराज़ आयद किया गया है कि उन्होंने दुरुस्त स्टैम्प पेपर जमा नहीं करवाए। नाजरीन, साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद के कागजात नामजदगी हल्का NA57 रावलपिंडी से मुस्तरद हुए हैं और इसकी वजह यह बताई गई है कि शेख रशीद अहमद मरी के रेस्ट हाउस में ठहरे और बिल अदा नहीं किया, जबकि दूसरा एतराज़ उनकी ज़मीन के हवाले से जमा करवाए गए गोशवारों पर उठाया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर आज़म खान सवाती के कागजात नामजदगी हल्का NA15 मानसेरा से मुस्तरद हुए हैं। आज़म खान सवाती के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लगाया गया कि उनके दस्तखत जाली हैं। वाज़ेह रहे कि 2024 के इलेक्शन में इसी हल्का NA15 से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी उम्मीदवार हैं। साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के कागजात नामजदगी हल्का PP 172 लाहौर से मुस्तरद हुए हैं। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजह यह बताई गई है कि वो दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस होने के साथ साथ इश्तिहारी हैं। नाजरीन, मारूफ बिजनेसमैन और इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने हल्का NA50 अटक से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर उनके दस्तखत जाली करार देकर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि अटक के इसी हल्के से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी भी उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कराची के हल्का NA238 से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे, मगर उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार अख्तर मैंगल कौमी असम्बली के हल्का NA264 क्वेटा से उम्मीदवार थे, मगर दुबई की निजी कंपनी के अकामा होल्डर होने की वजह से उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। नाजरीन, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के हल्का NA59 तलागंग से मुस्तरद हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी जायदाद के मुतल्लिक हक़ाइक़ छुपाने और गलत मालूमात देने की बुनियाद पर मुस्तरद हुए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी के हल्का NA19 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर अब उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान हल्का NA23 मर्दान से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, मगर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अनोखी वजह यह बताई गई है कि अली मोहम्मद खान ने पार्टी टिकट जमा नहीं करवाया है। साबिक वफाकी वज़ीर शहरयार खान अफरीदी ने कौमी असम्बली के हल्का NA35 को हाट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर अब उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं।
नाजरीन, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद इस मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही थी, मगर हल्का NA 130 लाहौर से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि हल्का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से होना था। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मुजफ्फरगढ़ के 2 हलकों यानी NA 175 और NA 176 से मुस्तरद हुए हैं। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर हल्का NA 44 डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, मगर उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि इस हल्का में अली अमीन गंडापुर का मुकाबला जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से होना था। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने क्वेटा की हल्का NA 263 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए वजह यह बताई गई है कि वो मफरूर मुल्ज़िम हैं और उनका शनाख्ती कार्ड बुलाक है। साबिक वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान जंग से हल्का NA 108 से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली थे, मगर उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। साबिक वजीर आला पंजाब और सीनियर सियासतदान मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर इस मरतबा हल्का NA 180 कोट अद्दू से इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, मगर उनके कागजात नामजदगी भी हक़ाइक़ को छुपाने की वजह से मुस्तरद हो गए हैं। मारूफ सहाफ़ी व साबिक रुकन कौमी असम्बली अयाज अमीर ने हल्का NA 58 चकवाल से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर बाकी तमाम सियासतदानों की तरह उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। नाजरीन, ज़िला अटक के हल्का NA 49 से साबिक रुकन कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर ना हो सके। मेजर ताहिर सादिक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बहनोई हैं। ज़िला सियालकोट में ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार का मुकाबला रहा है। इस मरतबा उस्मान डार की वालदा रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हल्का NA 71 सियालकोट से कागजात नामजदगी जमा कराए, मगर सोशल सिक्योरिटी वाजबात की अदम अदायगी की वजह से उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। नाजरीन, हाल ही में सियासी मंजरनामे पर छा जाने वाले शेर अफजल मरवत भी पिशावर के हल्का NA 32 से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली थे, मगर उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर ना हो सके। सीनियर सियासतदान मोहम्मद बशारत राजा रावलपिंडी के हल्का NA 55 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, मगर उनका सियासी रास्ता रोकने के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के कागजात नामजदगी हल्का PK 59 मर्दान से मुस्तरद हुए। साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल मजीद खान न्याजी हल्का NA 181 लिया से PTI के उम्मीदवार थे, मगर उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। अब्दुल मजीद खान न्याजी पर एतराज़ है कि वो 2 करोड़ से ज़ायद रकम के टैक्स ना दहिंदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद के कागजात नामजदगी हल्का NA 119 लाहौर से मुस्तरद हुए हैं। वाज़ेह रहे कि मरियम नवाज भी लाहौर के इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी। नाजरीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कौमी असम्बली के हल्का NA 223 बदीन से, जबकि उनके शोहर और सीनियर सियासतदान जुल्फ़कार मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। उन पर एतराज़ है कि मिर्ज़ा फैमिली निजी बैंक के 21 करोड़ 19 लाख रुपए की नादहिंदा है। साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल वजीर के कागजात नामजदगी हल्का NA 184 डेरा गाजी खान से मुस्तरद हुए। जरताज गुल का मुकाबला सरदार अवैस खान लगारी से होना था, जिन्हें जरताज गुल ने 2018 के इलेक्शन में शिकस्त दी थी। साबिक सूबाई वजीर तैमूर खान झगड़ा के कागजात नामजदगी हल्का NA 28 पिशावर से मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा इजाज़ अहमद चौधरी के कागजात नामजदगी हल्का NA 127 लाहौर से मुस्तरद कर दिए गए हैं।
नाजरीन, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जेलम से इलेक्शन लड़ते हैं, मगर इस मरतबा उनके कागजात नामजदगी भी हल्का NA 61 जेलम से मुस्तरद हुए हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी मोनस इलाही ने हल्का NA 69 मंडी बहाउद्दीन से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर उनके कागजात भी मंजूर ना हो सके। मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा के साहबजादे खुर्रम लतीफ़ खोसा ने लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, मगर उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत बसरा के कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के हल्का NA 163 बहावल नगर से मुस्तरद किए गए हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के कागजात नामजदगी हल्का NA 91 भक्कर से मुस्तरद हुए हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी नज़ीर अहमद जट के कागजात नामजदगी हल्का NA 156 विहाड़ी से मुस्तरद हुए और उनके कागजात नामजदगी बिजली चोरी के इल्ज़ाम के तहत मुस्तरद किए गए हैं। साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफ जई के कागजात नामजदगी भी हल्का PK 28 से मुस्तरद कर दिए गए हैं। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इलेक्शन 2024 के मुतालिक मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।